वेलकम टू ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने है ना जनरल एप्टीट्यूड की नंबर सिस्टम की क्लास शुरू की हुई थी, ठीक है। तो हमने कल जहाँ छोड़ा था हम वहीं से इसको शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो देखिए, चलिए उनका आंसर देखते हैं क्या होगा। हाउ मैनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू नंबर ए बुक कंटेनिंग 200 पेजेस। तो 200 पेजेस की हमारे पास बुक है, तो उसके लिए हमारे पास कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आंसर आएगा 200, क्योंकि 200 पेजेस है ना, तो 200 डिजिट की हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 200। नेक्स्ट, इफ टेक्स 1629 डिजिट टू नंबर द पेज ऑफ ए बुक। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया था नंबर की जगह हमने लिखवाया था नंबरिंग। तो हमारे पास 1629 डिजिट हैं। तो पेज की नंबरिंग करने के लिए, मतलब पेजिस नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक के पेज की नंबरिंग करने के लिए हमारे पास 1629 डिजिट हैं। तो उसके पेज हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 1629 पेजेस ही हमें चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1629, ठीक है। चलिए, आज का नया टॉपिक जो है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर मतलब पहले हम देखते हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले नियम क्या कहते हैं। अगर कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड कब होगा, तो वो कब होगा, जैसे हमारे पास 2⁻1 है तो ये 2 के इक्वल है। तो लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइड बाय 2, अगर लास्ट की डिजिट हमारे पास 2 से डिवाइड होती है तो वो हमारे 2 है और वो क्या होगा, तो 2 से डिवाइड होगी। 2⁻² यानी कि 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास 4 है, मतलब लास्ट की 2 डिजिट इफ डिवाइड बाय 4 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास क्या होगी, 4 होंगी, ठीक है। अब 2⁻³ यानी कि 8, यानी कि लास्ट 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी, ठीक है। 16 कब होगा डिवाइड, मतलब 16 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसकी लास्ट की 4 डिजिट हमारे पास 16 से डिवाइड होंगी। यहाँ लास्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर मतलब ये है, मान लो हमारे पास ये है 2 3 5 2 5 6 7 8, मान लो इतनी बड़ी संख्या है और हमें पता करना है कि ये 16 से डिवाइड होती है। तो 16 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट 4 डिजिट, यानी कि लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4, लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये पूरी डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 16 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का मतलब ये है। अब हमें 2⁵ यानी कि 32 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसकी लास्ट की 5 डिजिट 32 से डिवाइड होंगी, ठीक है। मान लो जैसे ये है 2 3 4 6 8 9 0, तो ये 32 से कब डिवाइड होगा। तो अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए इजी ट्रिक क्या है, इसके 5 नंबर उठा लो लास्ट के 1 2 3 4 5, यानी कि ये नंबर 32 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 32 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अब 2⁻n, तो n संख्याएं कब डिवाइड होंगी, जब वो 2⁻n से डिवाइड होगा, ठीक है। 2⁻n से डिवाइड कब होगा, जब उसके n नंबर 2⁻n से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कंप्लीट नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। आए बात समझ में। अब जैसे ये देखो 5 8 9 6 4 3 5, हमने कोई नंबर लिया और ये 8 से डिवाइड कब होगा, हमने देखा था लास्ट 3 डिजिट इफ डिवाइड बाय 8, यानी कि 8 को डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ उस संख्या की लास्ट 3 डिजिट देखनी है। देखो लास्ट 3 डिजिट 4 3 5, हमारे पास ये लास्ट 3 डिजिट है, इसको देख लो डिवाइड करके, क्या ये 8 से भाग होती है, पर यहाँ तो लास्ट में 5 आ गया तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 5 6 7 अप टू सोन, यहाँ पे 5 9 8 डिजिट, मतलब टोटल कितनी डिजिट है 598। मैंने ये कल भी बताया था 598 डिजिट का मतलब ये है कि हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ पे 10 है तो ये डिजिट 1 अलग काउंट होगी और 0 अलग काउंट होगा। कभी इसको पूरा कंप्लीट एक डिजिट मान लो, ये एक डिजिट नहीं, ये केवल एक नंबर है, 10 सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसकी डिजिट कितनी है 2 है। तो ऐसे करके हमारे पास 598 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें अगर कोई हमसे पूछे, ये मान लो ये पूछे हमसे 1 2 3 10 11 12 13, ठीक है, इसमें कितनी डिजिट हैं, तो हम क्या नंबर कितने, इसमें नंबर बताओ कितने, पहले तो 1 2 3
4 5 6 7, टोटल कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं। और हमसे ये पूछे कि डिजिट कितनी है, तो डिजिट कैसे काउंट करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें डिजिट हैं। तो इसने ऐसे ही बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 598 डिजिट तक, मतलब ये काउंट करना है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 16 से। तो पहले हमें कल देखा था कि हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे 598 डिजिट कितनी है, मतलब कहाँ तक ये काउंटिंग जा रही है, ठीक है। तो देखो कैसे जा रही है। 199 1 से लेके 99 तक में हमने काउंट करा था, कितनी टोटल नंबर तो ये 99 है, लेकिन डिजिट इसमें कितनी है? 189 डिजिट है, ठीक है। और 100 से आगे देखनी है। अब 100 से आगे बताओ कितनी होंगी? 189 हमारे पास डिजिट 1 से लेके 99 तक है, लेकिन टोटल हमारे पास कितनी देखिए 598। तो इसको 598 को माइनस करेंगे इसमें से 189 डिजिट, तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट आ जाएंगी? 409 डिजिट, ठीक है। तो 100 से बाद जितनी भी डिजिट होंगी हमारे पास वो 3 होंगी। 1 2 3 डिजिट होंगी, 3 डिजिट प्लस, अब नंबर देखो, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से इसको डिवाइड किया तो 136 नंबर प्लस 1 डिजिट, यानी कि 1 हमारे पास रिमाइंडर है और 136 डिजिट है, 136 नंबर है, और 1 हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो हमारी क्या होगी? डिजिट काउंट होंगी। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 136 प्लस 99 235 नंबर, और प्लस 1 हमारे पास डिजिट है, तो 235 नंबर, यानी कि 235 तक हमारे पास ये काउंटिंग चल रही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब 235 तक हमारे पास काउंटिंग चली है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 2 मतलब चलते चलते आ जाएगा 234 235 ऐसे, ठीक है, 235 तक, और प्लस 1 हमारे पास क्या है? डिजिट है। तो अगला नंबर क्या आएगा? 236 आएगा, लेकिन ये नंबर तो 1 है, लेकिन डिजिट कितनी लेनी है? 1, यानी कि इसकी स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 2, तो यहाँ पे 2। अब इसको 16 से डिवाइड करना है। रूल हमें क्या कहता है? 2 की पावर क्या होती है? ये 4 होती है। तो यानी कि लास्ट की हम क्या देखेंगे? 4 डिजिट। अगर यहाँ से 2 की पावर 4 है ना, तो जो पावर में होगा उतनी ही, अगर 16 से डिवाइड करना है ना, तो उतनी ही हमने डिजिट उठानी है, यानी कि 4 डिजिट उठाएंगे। 1 2 3 4। अब ये 4 डिजिट देखो, अगर 16 से डिवाइड होती हैं तो हमारा ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा टोटल? इसको डिवाइड करके देखा इसके 4 नंबर को, तो 147, यानी कि डिवाइड हो गया। तो ये 16 से डिवाइड हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम 5 के लिए भी ये रूल चलेगा। 5 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यहाँ इज इक्वल टू 5, 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 होता है हमारे पास। तो अगर लास्ट की 1 डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट, मतलब अगर हम मान लो ये है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या रूल होगा? उसके उस संख्या की लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे कि वो 25 से डिवाइड होता है। 125 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट उठाएंगे, और n के लिए हम लास्ट की n डिजिट उठाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास 5 रेज़ टू द पावर n आएगा। तो यहाँ से वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 287 डिजिट है। तो अभी डिजिट तो हमें आसानी से निकालनी आ गई ना। तो 1 से लेके 99 तक में 99 नंबर है, 189 हमारे पास डिजिट है। तो 287 में से 189 डिजिट हमारी गई, तो कितना आ गया? 98 डिजिट। तो 100 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो कितने होंगे? 3 डिजिट वाले होंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके हमारे पास 32 नंबर आएंगे। तो 32 नंबर और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 2, यानी कि 2 डिजिट। तो अब 32 नंबर और 99 नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 131 नंबर आ जाएंगे। तो 131 तक ये काउंटिंग चलेगी, यानी कि 128 129 130 131 प्लस 2 डिजिट यानी कि 132, यानी कि 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 13। तो अभी देखना 125, तो 125 को डिवाइड करने के लिए 5 की पावर क्यूब होता है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट उठाएंगे। तो लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगी? 311। लास्ट की 3 लेनी है ना, 311, यानी कि 113। अब ये देखो 125 से डिवाइड होती है, तो 125 से डिवाइड नहीं होती, तो इसका मतलब ये पूरी नंबर 125 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, इसमें इनकी मल्टीप्लाई करें तो टोटल। अब तो ये बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो
पहले हमें ये पता है कि ये पता है हमें a की पावर m इंटू बी की पावर n क्या होता है, सॉरी m। अगर a की पावर m b की पावर m है, अगर पावर सेम है तो जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एज इट इज आ जाएगी। अब 8 और 25 है तो उसके लिए पहले हम 10 का रूल देखेंगे। 10 का रूल हमें क्या कहता है, 10 का रूल वही 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, 10 का 4 पावर करेंगे तो 10,000, ऐसे अप टू सो ऑन। तो ये डिजिट बता रहा है हमारे पास कितनी है, तो 10 की 1 पावर में डिजिट कितनी है हमारे पास 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट। 10 स्क्वायर में 3 डिजिट, 10 क्यूब में 4 डिजिट, 10 की पावर 4 में 5 डिजिट, एक एक्स्ट्रा चल रही है। तो 10 की पावर n में हमारे पास कितनी डिजिट है, n+1 डिजिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इसको जैसे 8 है और ये 25, तो इसको ना 2 और 5 की सेम पावर में बनाने की कोशिश करो ताकि मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 होके आसानी से हम सोल्व कर सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, 8 को हमने लिखा 2 की पावर क्यूब, 5 को लिखा 5 की पावर स्क्वायर। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 696, और यहाँ पे भी 696। तो सेम है, मैंने बताया था 5 2 10, इसकी पावर 696। और रिजल्ट क्या कहता है, 10 की पावर n है तो इसमें कितनी डिजिट होंगी टोटल, n+1, तो यानी कि 697 हमारे पास इस नंबर में डिजिट हैं। टोटल हमारे पास कितनी डिजिट हैं, 697। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हमारा, ठीक है ना, तो मज़ा आएगा। आप एक बार ध्यान से इसको अच्छे से केयरफुली सोल्व अपने हाथों से भी करके देखना और समझने की भी कोशिश करना। बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा ये, ठीक है। तो अब देखो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 4 की पावर 1 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 2 2 2 2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट बतानी। वैसे वही सेम हमने क्या बोला था, 5 और 10 की पावर में बनाने की कोशिश करो इसको। तो 2 की पावर 2 करके 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 2 2 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 2 10, 10 की पावर 2 2 2, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 2। तो ये इसको, ये हमारे पास इसका क्या, अब इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 2 और 3। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। हमें बताना है कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, मतलब कितने पॉसिबल हैं 2 डिजिट नंबर। तो बताओ, देखो 2 डिजिट नंबर हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर 0 से लेके 9 तक ही होते हैं नंबर, तो 1 2 3, और हमें बताने हैं कि 2 डिजिट नंबर। तो स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो मान लो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हमने स्टार्टिंग में मान लो ये है, तो 2 डिजिट नंबर बताने हैं, तो यहाँ पे फिल करने की, तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितने नंबर हैं 10, तो 10 ही आएंगे। 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 9 भी, लेकिन यहाँ पे फिल करने की कितनी है, यहाँ पे हम 0 तो फिल नहीं कर सकते अगर, क्योंकि किसी नंबर से पहले हमने 0 लगा दिया तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि 0 9 और 9 दोनों तो बराबर होते हैं। लेकिन 9 को अगर 9 के बाद हम ये 9 के आगे अगर हम 0 लगाएं तो वो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये 0 इंक्लूड किया है। तो 0 से लेके 9 तक के टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 10 हो गए। यहाँ पे तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 10 पॉसिबिलिटी होगी, और यहाँ पे हमने 0 हटा दिया तो 1 से लेके 9 तक टोटल कितने नंबर हैं 9, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी, 9 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास 90। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, यानी कि 90 नंबर हमारे पास ऐसे पॉसिबल होंगे जो कि 2 डिजिट रखते होंगे। ठीक है, सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। वही 3 डिजिट बताने हैं, तो इस थर्ड नंबर को भरने की प्रोबेबिलिटी 10, सेकंड को भी 10 तरीकों से हम भर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है उसमें 0 इंक्लूड हम नहीं करेंगे, तो 1 से लेके 9 तक ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 900 3 डिजिट कितने पॉसिबल होंगे 900। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। अभी आप लोगों के लिए मैंने एग्जाम्पल छोड़ा है, ठीक है, ये आप ट्राई करना। ये हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। अब 100 डिजिट बताने की कितने नंबर होंगे जो 100 डिजिट मतलब पॉसिबल बनाएंगे कि, ठीक है। तो 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, उसके लिए वही 100 तक देखेंगे ऐसे करते करते। तो अब देखो यहाँ पे भी 10
पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी, सब में 10 है, लेकिन स्टार्टिंग में हम वही 0 से लेके 9 तक में हम 0 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 अगर पहले लिख दिया तो कोई बात ही नहीं बनेगी, मीनिंगलेस बात हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे तो 1 से लेके 9 तक हम नंबर फिल करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, और ये कितनी बार है, 100 बार पूछा था ना, तो एक फिर तो हमने फिल कर दिया, तो कितना बचा 99, यानी कि 10 की पावर 99 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम ये भी इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर आर पॉसिबल। 2 डिजिट इवन नंबर यानी कि 0, 2, 4, 6 है, टोटल कितने हैं 5, तो 5 यहाँ पे और 0 यहाँ पे लेना है नहीं स्टार्टिंग में, तो कितने पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास 0 से लेके लास्ट में 5 इसलिए आया क्योंकि इसने इवन पूछा, और इवन क्या कहता है, अगर किसी के मतलब संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर कैसा होता है, इवन होता है। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक की पॉसिबिलिटी में 0 हम लेंगे नहीं, 1 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर अगर हम फिल करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये सारे 2 से डिवाइड होंगे, तो 9 5 जा 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी 3 डिजिट और नंबर आर पॉसिबल। ये आप लोगों के लिए एग्जांपल, अब इसमें और नंबर की बात कर रहा है 3 डिजिट के। ठीक है, ये आप सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे 100 डिजिट नंबर हमें बताने हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो बताओ 5 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, जो उसका मतलब इकाई का अंक होगा वो तो या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में जो हम फिल करेंगे नंबर, उसकी तो 2 ही पॉसिबिलिटी आई, या तो 0 होना चाहिए या 5, तभी तो वो डिवाइड करेगा ना। तो इसने पूछा है 100 डिजिट नंबर बताने कितने पॉसिबल होंगे, तो लास्ट में तो प्रोबेबिलिटी 2, स्टार्टिंग में वही 9, 1 से लेके 9 तक की, बचा बीच का, तो बीच में सब में 10 10 10 की पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे भी हमने फिल कर दिया एक नंबर हमने यहाँ फिल कर दिया, तो 100 में से कितने बच गए 98, तो 98 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, 10 की पावर 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर पॉसिबल रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन, अब इसने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वही देखो 9 यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 9 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे भी 9 पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 9 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया 0 को यहाँ पे तो हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया, ये तो 1 से 9 था, यहाँ पे हमने एक नंबर यहाँ पे फिल किया गया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ से कम हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 8, लेकिन 0 हमने इंक्लूड कर लिया, तो +1 यानी कि 9, फिर 9 के बाद 8 7, एक कम होते रहेंगे क्योंकि रिपीटेशन नोट अलाउड, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल रिपीटेशन नोट अलाउड। ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, ये भी सेम ऐसे ही है। 15 हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 31059। अब हमें बताना है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर बताओ जो इन संख्याओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने 2 पार्ट है इसमें, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन जब अलाउड है तो देखो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो लास्ट में 3 डिजिट नंबर बताने हैं, तो लास्ट में 5 पॉसिबिलिटी, तो रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 5 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या आएगा 1 2 3 4, 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि मीनिंगलेस वार्ता हो जाएगी, तो यहाँ से 4, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए हम क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास बढ़ने की, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे भी कितनी है 4, क्योंकि अब 0 सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी कितनी आएगी 4, 0 हमने इंक्लूड कर लिया। एक तो यहाँ पे फिल हो गया ना, रिपीटेशन अलाउड ही नहीं करनी, तो एक फिल हो गया और एक जो फिल होया था, तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 आना था, लेकिन 0 हमने इंक्लूड कर ली, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 4 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्रैक्टिस करना इनकी। कल मिलते हैं सेशन, नए सेशन के साथ नई क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।